बात करते हैं पंजाब सरकार की और आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब सरकार ने किस तरह से लिया है यू टर्न। दरअसल पंजाब सरकार ने वीबी रामजी योजना लागू करने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार ने स्कीम लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है और इसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले इसी पंजाब सरकार ने वीबी रामजी योजना के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया था। आखिर क्या है इस बदलाव के मायने, जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर पंजाब सरकार के इस यू टर्न पर। तो पंजाब सरकार ने लिया है यू टर्न। आपको बता दें वीबी रामजी योजना को लेकर के यू टर्न लेती हुई पंजाब सरकार यहां पर नजर आई है। मान सरकार ने अपना रुख बदला है। पंजाब में वीबी रामजी योजना लागू होगी। 1 जुलाई से इस योजना को लागू किया जाएगा। अचानक से मान सरकार ने आखिर ये यू टर्न क्यों लिया है, ये समझने वाली बात है। सरकार ने जारी कर दी है अधिसूचना और पहले खुलकर इस पूरे वीबी रामजी कानून का विरोध किया गया था पंजाब सरकार की तरफ से। विधानसभा में भी इसका विरोध किया गया था। विधानसभा में भी विरोध के स्वर गूंजते हुए नजर आए थे और योजना के खिलाफ प्रस्ताव तक पास कर दिया था। लेकिन अब लिया है मान सरकार ने यू टर्न और जारी कर दिया है गजट नोटिफिकेशन। योजना के खिलाफ पहले प्रस्ताव पास किया, लेकिन अब पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर है क्या ये वीबी रामजी योजना। विस्तार से इस योजना के बारे में एक बार फिर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार की ये नई ग्रामीण रोजगार योजना है और आपको बता दें कि वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की ये सीधे तौर पर गारंटी प्रदान करती है। गांव में रोजगार बढ़ाना इस पूरी योजना का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण परिवारों को इससे किस तरह से ज्यादा लाभ मिल सकता है, इसकी चिंता इस पूरे कानून के तहत की गई है। तो ग्रामीण परिवारों को कैसे ज्यादा काम मिल सकता है, लोगों की आजीविका को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर इस पूरे कानून में फोकस किया गया है। 1 जुलाई से ये जो योजना है ये गांव के विकास पर जोर देते हुए लागू होगी और इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों को इससे सीधा फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पंजाब सरकार ने आखिर यू टर्न किस तरह से और क्यों ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले पंजाब सरकार ने ही, इसी मान सरकार ने इस कानून का विरोध किया था। विधानसभा में विरोध के स्वर भी गूंजे थे, प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया था। लेकिन अब अचानक से मान सरकार ने यू टर्न लिया है। पंजाब सरकार इस पूरे वीबी रामजी कानून को लेकर के अब यू टर्न लेती हुई नजर आई है और आपको बता दें कि अब पंजाब में भी वीबी रामजी योजना को लागू किया जाएगा। 1 जुलाई से ये पूरी योजना लागू होगी। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं। गुरमीत, सरकार वही है, राज्य सरकार वही है, कानून वही है, फिर यू टर्न लिया गया, क्या मायने निकाले जाएं इस यू टर्न के? देखिए संध्या, ये दरअसल ऐसा है कि दिसंबर के महीने में 30 तारीख को पंजाब सरकार ने विधानसभा स्पेशल सेशन जो है वीबी रामजी की खिलाफत करने के लिए ही उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए निकाला था और उस दिन मुख्यमंत्री ने कैटेगोरिकली विधानसभा में ये कहा था कि जितना भी जो दलित है, जो गरीब है, उनको बहुत नुकसान होगा और उन्होंने अपने कई पॉइंट्स दिए थे। उसमें भ्रष्टाचार से लेकर और भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी, मगर सीधे तौर पर पंजाब सरकार ने उस दिन ये साफ किया था कि वो इसके अगेंस्ट है और मुख्यमंत्री ने कैटेगोरिकली कई बातें कही थी कि 14 घंटे की सिर्फ बहस हुई संसद में और ये कानून कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने राष्ट्रगान से लेकर ना जाने क्या क्या चीजें गिना दी कि पंजाब का नाम भी हटाया जा सकता है, मगर जो है फाइनली जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, लोकतंत्र है और उसके तहत जो है यूनियन का, संसद का बनाया हुआ कानून जो है वो हर राज्य पर लागू होना ही होना है। तो अब 1 जुलाई से कानून लागू होने जा रहा है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पंजाब सरकार की ओर से और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सरकार अभी तक मना कर रही थी कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, इससे गरीब लोगों का बहुत नुकसान होगा, मगर दरअसल अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इसके बारे में बात की जाए तो 1 जुलाई से यदि पंजाब में गजट नोटिफिकेशन आज की तारीख में या कल परसों में लागू ना होता तो बहुत बड़ा नुकसान गरीब लोगों का होने वाला था, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल जो सेटअप है उसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। जो गरीबों को पैसा जाता है, जो पहले मनरेगा के तहत जाता था, जो अब वीबी रामजी के तहत जाएगा, वो दरअसल जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनको पैसा जाना बंद हो जाता। तो इसीलिए पंजाब सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। अब इसमें दरअसल बीजेपी द्वारा कई तरह के सवाल पंजाब सरकार पर खड़े किए जा रहे थे और सबसे बड़ा सवाल ये था
कि पिछले एक साल में मनरेगा के तहत जो मजदूर है पंजाब में, उनको ऑन एन एवरेज 26 दिन की दिहाड़ी मिली है। अब 100 दिन की जो है ओवरऑल रोजगार जो है मनरेगा के तहत दिया जाता है, उसमें 26 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। तो इसको अगर सरकार बढ़ाने की बात कर रही है तो आप क्यों नहीं बढ़ाने दे रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। इसके साथ ही जो बेरोजगारी भत्ता है, दरअसल इसका एक सेटअप जो मनरेगा के तहत था कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार मांगने के लिए आता है कि मुझे रोजगार चाहिए, अब उसे अगर 15 दिन तक रोजगार मुहैया नहीं करवाया जाता तो प्रोविजन ये था कि 15 दिन के बाद उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मगर बीजेपी के आरोप था कि पिछले कई सालों से पंजाब में बेरोजगारी भत्ता भी गरीबों को नहीं दिया गया। इसके साथ ही ऑडिट में कई तरह के मामले निकलकर सामने आए थे। ऐसा आरोप लगा था पंजाब सरकार पर कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें कि बड़े स्तर पर धांधलियां हुई हैं, ऑडिट में अनियमितताएं सामने आई हैं, महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मनरेगा में कम थी। अब दरअसल होगा ये कि अब जब ये वीबी राम जी योजना जब जमीनी स्तर पर लागू होगी तो उसमें जो है मॉनिटरिंग जो है वो डिजिटल तरीके से होने जा रही है। उसमें जीआईएस का प्रयोग होगा, उसमें जीपीएस का प्रयोग होगा, उसमें और भी कई तरह की टेक्निकल चीजें होंगी जो कि सीधे तौर पर ये देख सकेंगे कि आखिर ग्राउंड लेवल पर काम कौन कर रहा है। पहले ये होता था कि मॉनिटरिंग उस लेवल की नहीं थी, तो अब जो मॉनिटरिंग है वो उस लेवल की होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि पंजाब सरकार के बारे में से बात की जाए तो इस कानूनी खिलाफत तो कर रहे थे, मगर यदि देखा जाए संवैधानिक तौर पर कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, वो 3-4 पॉइंट्स पर ही, 3-4 काउंट्स पर ही किसी भी संसदीय कानूनी खिलाफत कर सकती है। या तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जो पंजाब सरकार ने किया, या फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, या फिर जो है वो जिस समय कानून बनाया जा रहा है उस समय अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकती है। तो यही 3-4 पॉइंट्स है, मगर 3-4 पॉइंट्स जो है वो काम नहीं आई, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दबाव पंजाब सरकार पर बड़े स्तर पर था कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लॉगर हेड जो है वहां पर क्रिएट हो जाएगा और उसमें नुकसान जो है वो गरीबों का होगा। अब इसमें दरअसल ये है कि जो नया प्रोविजन होगा पंजाब सरकार के पास जो गरीबों के लिए होगा वो डिमांड ड्रिवन वर्सेस नॉर्मेटिव एलोकेशन का होगा। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति आता था काम मांगने के लिए तो उसके लिए काम जनरेट किया जाता था। अब एक नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा, यानी कि एक मोटे तौर पर नीचे से ही जमीनी स्तर से जो है बजट का एक नॉर्मेटिव एलोकेशन सरकार की ओर से दिया जाएगा और वही जो है निश्चित तौर पर वीबी राम जी योजना के लागू होने से फायदा तो बहुत मिलने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना भी लाई गई। लेकिन गुरमीत, यहाँ पर अगर हम राजनीतिक एस्पेक्ट से समझना चाहें तो जब खिलाफत की गई क्या तब कुछ और लाभ नजर आ रहे थे, और जब अब लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया तो अब कुछ और लाभ नजर आ रहे हैं क्या मान सरकार को? देखिए संध्या, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम पिछले 5-6-7 दिन में जो है एक तरह से सियासी भूचाल पंजाब में ला चुकी है। और उसी के तहत जो है अब जो भी डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में उसको बड़े सूक्ष्म तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है, मगर इस डेवलपमेंट को भी बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, क्योंकि वही पंजाब सरकार है, वही मुख्यमंत्री है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अभी तक विरोध कर रहा था, जो अब तक ये कह रहा था कि राष्ट्रगान से पंजाब का नाम हटाया जा सकता है, गरीबों को बहुत नुकसान होगा, गरीब को दलित से जोड़ दिया गया। मतलब कि हर तरह से जो है फायदा लेने की कोशिश की जा रही थी, मगर अब जो है वही जो है पूरी तरह से पलट जाएंगे और वही सरकार जो है अब वीबी राम जी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करेगी, सिर्फ और सिर्फ गरीब को यदि फायदा पहुंचे, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जितना भी ये सारा अभी कानून लागू होगा और उसके बाद इसमें जो है बेसिकली जो एक हिकअप जो है वो सरकार की तरफ से क्रिएट हो सकता था। और जब अभी तक भी लग रहा था कि शायद सरकार इस बात पर नहीं मानेगी और शायद पंजाब में भी एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो कि ममता बनर्जी सरकार में पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी, मगर फिलहाल जो है वो यहां पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। मगर एक सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा, उनकी ओर से एक बड़ा तीखा बयान जो है सीधे तौर पर निशाना साधा गया है मुख्यमंत्री भगवंत मान की, और उनकी ओर से कहा गया है कि जो सरकार अब से 6 महीने पहले तक तो उसका विरोध कर रही थी, कानून का, योजना का विरोध कर रही थी, अब वो जमीनी स्तर पर उसे लागू कर रही है। क्या पंजाब सरकार, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री किसी बड़े दबाव में है? क्या वो पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई हैं उन डेवलपमेंट्स के चलते हुए किसी दबाव में है और उस दबाव में ये फैसला लिया जा रहा है? मगर सच्चाई ये है
कि यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर एक गरीबों का नुकसान होना था। तो फिलहाल जो केंद्र सरकार की ओर से जो योजना है, जो 125 दिनों का रोजगार गरीब व्यक्ति को मुहैया करवाने का एक टारगेट है, उसे जमीनी स्तर पर लागू करना एक वो कार्यक्रम है। और उसी को लागू करने के लिए पंजाब सरकार ने अब ये ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन निकाला है। और इसके बाद अब 1 जुलाई से ये तय हो गया है कि ये जो पंजाब के गरीब हैं वो वीबी जी राम जी योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। और इसमें यहाँ पर ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब सरकार ने कैंपेन चलाया था पंजाब में, खासतौर पर कृषि प्रधान राज्य है, तो वहां पर दरअसल बीबी जी राम जी योजना के तहत एक बीच में 2-3 महीने की विंडो दी गई है जिन दिनों में रोजगार नहीं मिलेगा। और इसको एक ऐसे नेगेटिव तरीके से चलाया गया कि यहाँ पर देखिए जी रोजगार नहीं मिलेगा, अगर किसी गरीब को रोजगार चाहिए होगा, मगर उसको बड़े बड़े सूक्ष्म तरीके से यदि देखा जाए तो सिर्फ ये ध्यान में रखकर किया गया था कि जिन दिनों में पंजाब में या ऐसे कृषि प्रधान राज्यों में कार्य ज्यादा होता है कृषि में, उन दिनों में मजदूर नहीं मिलते हैं। कटाई का सीजन हो, तो इसको एक तरह से ऐसे देख सकते तो हैं कि अंत भला तो सब भला। हालांकि मान सरकार ने यू टर्न जरूर ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, और ये खबर है उत्तर प्रदेश से। लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई